हाथों में गन्ना लेकर किसानों ने मेरठ कलेक्ट्रेट का किया घेराव। गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान की उठाई मांग। माइनिंग प्रोजेक्ट के विरोध में तमिलनाडु के मदुरै में सड़क पर उतरे 40 से ज्यादा गांव के किसान। पुलिस के साथ कई किसानों की धक्का मुक्की हुई। किसानों ने कहा, माइनिंग प्रोजेक्ट से हमारी जिंदगी और पर्यावरण का नुकसान होगा। प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग भी उठाई। संभल के बाद अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर भी उठे सवाल। आरटीआई एक्टिविस्ट ने पिछले 4 सालों में कागज इकट्ठा कर कोर्ट में डाली याचिका। मस्जिद को बताया हिंदुओं का बाला-ए किला। 15 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। यूपी के कन्नौज में भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के नेता कैश खान के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नगर पालिका की सड़क पर कब्जा कर कैश खान ने कराया था निर्माण। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल। सीबीआई ने पोर्टल को किया है विकसित। शाह बोले, इस पोर्टल के जरिए सभी एजेंसियां एक मंच पर कनेक्ट हो जाएंगी। शाह ने इस दौरान 35 सीबीआई अधिकारियों कर्मचारियों को पुलिस पदक भी प्रदान किए। आज होगा दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक फेज में चुनाव होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 6 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सोमवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट की थी जारी। कुल मतदाताओं की संख्या 1,55,24,858। इस लिस्ट में महिला मतदाताओं की संख्या 71,73,952 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645 है। दिल्ली चुनाव के ऐलान से पहले कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का बयान। कहा, दिल्ली की जनता चाहती है बदलाव। आतिशी को बताया टेम्पररी सीएम। बोली, केजरीवाल ने खुद आतिशी का अपमान किया। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा बोले, या तो केजरीवाल नई दिल्ली सीट से भागेंगे या फिर 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कहा, हम लोग अगले महीने से ही दिल्ली के लोगों को सरकारी नौकरियां देना शुरू कर देंगे। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने किया है जीत का दावा। कहा, इस बार कांग्रेस अपने दम पर हासिल करेगी बहुमत। उम्मीद से बेहतर है माहौल। दिल्ली में आप सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं के बंद करने के सवाल पर बोले रामवीर विधुड़ी। कहा, पहले की तरह दिल्ली में जारी रहेंगी बिजली, पानी और मुफ्त सफर जैसी योजनाएं। बढ़ सकती है दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश विधुड़ी की मुश्किलें। प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई। मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल को बताया दलित और पिछड़ा विरोधी। दिल्ली की एक जनसभा में बोले, जब केजरीवाल जेल गए इनके पास मौका था एससी या ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन बनाया नहीं। अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, सिसोदिया के घर जल्द सीबीआई मारेगी छापा। विश्वस्त सूत्रों ने दी है जानकारी। कहा, इन्हें पहले भी कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली की मालवीय नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। बोले, ये लोग पहले से ही कहते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए। इनके मन में चोर है, इसीलिए इन्हें लगता है कि गिरफ्तारी होने वाली है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर एक्शन जारी है। वसंत कुंज इलाके से पकड़े गए मोहम्मद जसीम और जोयनेब अख्तर को किया गया डिपोर्ट। बांग्लादेश के कालिदास गांव के रहने वाले हैं दोनों लोग। अब तक 30 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक किए जा चुके हैं डिपोर्ट। नीतीश कुमार पर पोस्टर के जरिए प्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा हमला। पटना की सड़कों पर पीके की पार्टी के एक नेता ने लगवाए पोस्टर। नीतीश कुमार और ट्रेन की तस्वीर के साथ लिखा, मकर संक्रांति के बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़कर चाचा जी नालंदा लौट जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे, कुछ देकर जाएंगे। 6 दिनों से अनशन कर रहे प्रशांत किशोर की बिगड़ी तबीयत। डिहाइड्रेशन की शिकायत के चलते एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाए गए प्रशांत। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टोन की वजह से परेशानी हो रही है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से सांसद पप्पू यादव ने की है मुलाकात। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने का उठाया मुद्दा। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच हाईकोर्ट की बेंच से कराने की मांग भी उठाई। पप्पू यादव ने 9 जनवरी को प्रदर्शन और 12 जनवरी को बिहार बंद का किया ऐलान।
ग्रेटर नोएडा में सड़क पर धू-धू कर जली बोलेरो गाड़ी। आग लगने के बाद ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। कार पूरी तरीके से जलकर खाक। बांद्रा स्थित सलमान खान के घर की बढ़ाई गई है सुरक्षा। घर में लगी खिड़कियों को बनाया गया बुलेट प्रूफ। हाईटेक इंस्ट्रूमेंट भी किए गए इंस्टॉल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिली धमकियों के चलते सलमान की सुरक्षा है चाक चौबंद। हैदराबाद के किम्स अस्पताल पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन। 8 साल के बच्चे श्री तेजा से की मुलाकात। संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को मची भगदड़ में घायल हुआ था श्री तेजा। हादसे में श्री तेजा की मां की ही मौत हुई थी। असम मेघालय सीमा के पास दीमा हसाओ इलाके में मौजूद कोयला खदान में अचानक भरा पानी। भारतीय सेना और एनडीआरएफ जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक 17 मजदूरों को बचाया जा चुका है। 3 मजदूरों की मौत। बिहार के फुलवारी शरीफ में पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश ढेर 1 दारोगा को लगी गोली। पटना एम्स में भर्ती। घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की तलाश में अभियान तेज। कल बीजापुर में नक्सली हमले में 8 जवान और 1 ड्राइवर हुए थे शहीद। बारूदी सुरंग में धमाका कर उड़ाया सुरक्षा बलों का वाहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नक्सली हमले में 8 जवानों की शहादत और 1 ड्राइवर की मौत पर जताया है दुख। परिजनों के प्रति जताई गहरी संवेदना। कहा नक्सलवाद का पूरी तरीके से सफाया करने को संकल्पबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नक्सल हमले में शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे भारत से नक्सलवाद। खनौरी बॉर्डर पर जारी है किसान नेता डल्लेवाल का आमरण अनशन। सोमवार रात बिगड़ गई थी डल्लेवाल की तबीयत। ब्लड प्रेशर आया काफी नीचे। 42 तक पहुंच गया था पल्स रेट। अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल से मिले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी के सदस्य। मेडिकल सहायता लेने का अनुरोध किया। 26 नवंबर से आमरण अनशन पर डल्लेवाल। संभल के डीएम और एसपी ने किया चंद्रेश्वर महादेव मंदिर का दौरा। मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की बात आई है सामने। 80 बीघा में सिर्फ 25 बीघा जमीन मंदिर के पास। एएसआई प्रोटेक्टेड है संभल का चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। 5वीं सदी के दौरान हुआ था निर्माण। डीएम बोले मंदिर की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को जल्द हटाया जाएगा। फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र में भी मिला बंद मंदिर। पिछले करीब 60 सालों से बंद बताया जा रहा है मंदिर। हिंदू संगठनों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन। मंदिर की करवाई गई खुदाई। प्रयागराज महाकुंभ में सोमवार को निकली आनंद अखाड़े की पेशवाई। नागा सन्यासियों ने किया कुंभ क्षेत्र में प्रवेश। अल्लाहपुर इलाके से शुरू होकर कई रास्तों से गुजरी शोभा यात्रा। प्रयागराज महाकुंभ में एनडीआरएफ ने बचाई है 10 श्रद्धालुओं समेत 2 नाविकों की जान। पानी के बीच फंस गई थी श्रद्धालुओं की बोट। हादसे के समय चल रही थी मॉक ड्रिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का महाकुंभ के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना। कहा कुंभ में हजारों करोड़ देने वाली केंद्र सरकार गंगा सागर की तरफ ध्यान नहीं देती। मुंबई में रामलीला मंचन के दौरान एक कलाकार ने लोगों को दिया प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के लिए निमंत्रण। महाकुंभ आगमन का न्योता देते हुए कलाकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान से अजमेर पहुंचा नवासी जायरीन का जत्था। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में होगा शामिल। अजमेर के रेलवे स्टेशन पर रहे सुरक्षा के सख्त इंतजाम। चीन में दहशत मचाने वाले HMPV वायरस की भारत में भी दस्तक। 4 राज्यों में मिले 8 मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा निपटने के लिए पुख्ता तैयारियां। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार जारी है बर्फबारी का सिलसिला। अटल सुरंग रोहतांग के दक्षिण पोर्टल पर बर्फबारी। सड़क किनारे पर बिछ गई है बर्फ की चादर। शिमला में भारी बर्फबारी की वजह से 2 नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद। देर रात बर्फ में फंसे पर्यटकों को कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने निकाला। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जम गई कई फीट बर्फ। सड़क किनारे नजर आ रही बर्फ की चट्टान। घरों की छतों पर भी बर्फ की मोटी परत जमी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भीषण बर्फबारी का सितम जारी है। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए काम पर लगी है मशीनें। बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं गुलमर्ग।
जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग गुमरी करगिल नेशनल हाईवे पर बने बर्फ के पहाड़। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम बर्फ हटाने में जुटी। सड़क पर रोकी गई वाहनों की आवाजाही। हिमाचल प्रदेश की चांशल घाटी में हो रही है बर्फबारी। लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बर्फीली तूफान में फंसे 35 पर्यटक। पीडब्ल्यूडी की मदद से सुरक्षित स्थानों पर सभी को पहुंचाया गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जमी हुई झील पर टहलते समय हादसा। बर्फ टूटने से झील के अंदर फंसे 4 सैलानी। स्थानीय लोगों की मदद से बच पाई जान। सऊदी अरब के जेद्दाह से शर्ट के बटन में सोना जड़वाकर आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचा यात्री। 24 कैरेट का 379 ग्राम सोना रिंग बनवाकर शर्ट के बटन में लगवाया। कस्टम विभाग की तलाशी में पकड़ी गई तस्करी। मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल के पास गोलीबारी की घटना। हमले में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। पीड़ितों से बैग भी छीनकर ले गए बदमाश। आजमगढ़ में पुलिस ने पकड़ा परीक्षा में धांधली करवाने वाला गिरोह। अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार। गैंग से जुड़े 6 लोग अभी भी फरार। बिहार के आरा में बांग्लादेश की महिला को मिली भारत की नागरिकता। पिछले 40 सालों से सिर्फ वीजा पर भारत में रह रही थी महिला। 1985 से कभी बांग्लादेश नहीं गई। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान हादसा। जीप से नीचे गिरी महिला और उनकी बच्ची। हादसे के समय रास्ते पर थे 2 गैंडे। बाल बाल बची है जान। यूपी के फतेहपुर में दिखा किसान का पशु प्रेम। 4 लाख रुपए खर्च कर मनाई डॉगी के बच्चों की छठी। डीजे मंगवाकर मनाया जश्न। सैकड़ों लोगों को दावत के लिए भेजा न्योता। अमेरिकी एनएसए ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दोनों देशों की साझेदारी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। हम संबंधों की गति आगे बढ़ाने को तत्पर।